राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में। तो आज मोहिनी एकादशी है फ्रेंड्स। तो मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो मोहिनी एकादशी की दिनचर्या आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। मोहिनी एकादशी के दिन घर का काम, पूजा पाठ हमने कैसे किए और अमृत कलश कैसे बनाकर हमने चढ़ाए हैं पूजा में। इसलिए कि मोहिनी एकादशी के दिन जो है ना, विष्णु भगवान जी मोहिनी रूप धारण किए थे और अमृत कलश जो होता है वो असुरों से बचाए थे। तो पूजा में अमृत कलश बनाकर तैयार करके चढ़ाई जाती है। तो अमृत कलश हम कैसे बनाए थे वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। अमृत कलश कैसे तैयार करके पूजा में चढ़ाएं। तो सबसे पहले तो देखिए, सुबह में हस्बैंड को मैं टिफ़िन बनाकर दे दी, जिससे उस समय मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए कि लाइट नहीं थी। बहुत ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम चल रही है अभी। तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और घर का काम कर रही हूँ मैं। लाइट भी आ गई है। तो मेरा किचन में जो है ना, जब तक लाइट रहती तभी तक कुछ हो सकता है। लाइट नहीं रहती है तो वीडियो नहीं बन पाएगी, इसलिए कि अंधेरा रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए तो सुबह में तो मैं किसी तरह से मोमबत्ती जलाकर खाना बना दी थी। और उसके बाद घर के साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। झाड़ू पोछा, किचन का भी सारा बर्तन वगैरह सारा साफ़ हो गया है। उसके बाद झाड़ू पोछा सगर कर कर पूरे घर का सफाई किए। और झाड़ू पोछा करने में बहुत समय लग जाता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम। सारा कुछ करने के बाद अब मैं नहाने जाऊँगी। ब्रश कर ले रही हूँ और उसके बाद नहाऊँगी। नहा कर फिर पूजा करूँगी। तो देखिए, ये पीला रंग का सूट निकाली हूँ पहनने के लिए, इसलिए कि एकादशी के दिन जो है ना पीला रंग का पहनना चाहिए। और नहा कर मैं तैयार भी हो गई हूँ। पीला रंग का सूट है, गुलाबी दुपट्टा है। देखिए, पूरा सामान पूजा का हमने बर्तन वगैरह मांज लिए हैं। और लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र पीला रंग का निकाल कर रखे हैं और उनका श्रृंगार की सामग्री सारा चीज़। तो अब पूजा शुरू करूँगी। तो सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं, इसलिए हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो सबसे पहले हम पूजा में दिया ही प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। सभी देवी देवता को स्नान कराएंगे भाव से। और शिवलिंग में भी हम जल चढ़ाएंगे। तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित मैं कर दी हूँ। और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए 1 लोटा स्वच्छ जल लिए हैं और गंगा जल लेंगे उसमें मिलाकर, और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, इस समय जो है ना, मैं वॉइस हटाई हूँ। मैं मंत्र का जाप कर रही थी। मैं जब भी पूजा करती हूँ तो उस टाइम पर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए हम पूजन करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं और साथ में शिवलिंग भी हम रख लिए हैं। शिवलिंग में भी हम दूध से और जल से अभिषेक करेंगे। और घर के मंदिर में सभी देवी देवता हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, बजरंगबली हैं, सभी को हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। साईं बाबा हैं। और उसके बाद शिवलिंग में और जल चढ़ा लेंगे और दूध से अभिषेक करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को भी हम जल से और दूध से स्नान कराएंगे। एकादशी के दिन विशेष सेवा की जाती है, तो इसलिए से दूध से और जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और शिवलिंग में भी हम दूध से अभिषेक करेंगे और जल से अभिषेक करेंगे। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं। और उसके बाद हम कपड़ा साफ हैंकी रखते हैं, वहीं पर पूजा का ही हैंकी है ये। और भोला बाबा को भी अच्छे से पोंछ कर हम मंदिर में विराजित कर लिए हैं। और लड्डू गोपाल जी का भी बदन अच्छा से पोंछ कर हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा पूजा का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं पूजा करती हूँ उसी तरह से हमारा चैनल पूजा पाठ का भी है, जिस पर कि अच्छा से डिटेल से मैं विधि बताती हूँ। तो अगर आप लोग को पूजा विधि, सभी त्यौहार का पूजा विधि देखना हो तो कमेंट करके आप लोग बोलिएगा, तो मैं उस चैनल का नाम बता दूंगी। मेरा ही चैनल है, एक और चैनल है जिस पर पूजा विधि बताती हूँ मैं, लड्डू गोपाल जी के ही नाम से हैं। और देखिए, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रहे हैं, वस्त्र पहना दिए हैं और जितना ज्वेलरी है सब लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे एक एक करके।
तो पूजा पाठ का है फ्रेंड्स, जितने त्यौहार पड़ते हैं, जैसे अब वट सावित्री आने वाली है, उनका भी, सभी त्यौहार का, जितना त्यौहार पड़ता है सभी त्यौहार का, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो जितने त्यौहार होते हैं करीब करीब सभी का आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिलेगी पूजा पाठ का। तो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर ले रहे हैं, अच्छे से श्रृंगार करेंगे इसलिए कि एकादशी है, एकादशी पर विशेष रूप से सेवा की जाती है लड्डू गोपाल जी की। और चंदन सेवा करेंगे इसलिए कि वैशाख माह है, तो चंदन माथे पे ज़रूर से ज़रूर लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को। और लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हैं चंदन, और थोड़ा सा देखिए आँख में लग गया तो मैं अपनी दुपट्टा से लड्डू गोपाल जी का आँख पोंछ रही हूँ। लड्डू गोपाल जी में तो मेरी जान बसती है, लड्डू गोपाल जी मेरी जान है बिल्कुल। मैं क्या बताऊँ, मैं प्रेम करती हूँ लड्डू गोपाल जी से। लड्डू गोपाल जी ही मतलब हम क्या करेंगे, वो ऐसा भाव ही दिए हैं, लड्डू गोपाल जी की ही सब कृपा है। बस जैसा वो भाव देते हैं बस वैसे ही हम सेवा करते हैं। बस सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं के कृपा से है। लड्डू गोपाल जी का देखिए अच्छे से श्रृंगार हो गया, सामने से भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। अभी वीडियो में हो सकता है दूर लग रहा हूँ, तो सामने से भी आप सबको मैं दर्शन कराऊंगी। उसके बाद धूप बत्ती हमारा जो है ना शांत हो गया, तो उसे फिर से हम प्रज्वलित कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम फिर पूजा में फूल चढ़ाएंगे, जितने देवी देवता हैं सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए फूल जो है मैं एक दिन पहले ही मंगाकर फ्रीज में रख दी थी, इसलिए कि यहाँ पर फूल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, तो मार्केट से ही ज़्यादातर मैं मंगाती हूँ और एक दिन पहले ही लाकर मैं फ्रीज में रख देती हूँ, तो सही रहता है। तो फ्रीज में रख देती हूँ मैं, तो आराम से 1-2 दिन चल जाती है हमारा, ले आते हैं तो सभी भगवान जी को हम पुष्प समर्पित कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग व्रत किए कि नहीं ज़रूर बताइएगा। मेरा तो आज व्रत है एकादशी का। और पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाएंगे, तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही मैं तोड़ कर रख दी थी, इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है। माता को भी सिंदूर लगा दिए थे। और देखिए अमृत कलश तैयार कर रहे हैं, तो गाय का दूध लिए हैं और उसमें घी, बढ़िया देसी घी जो होता है ना, वो घी डाले हम, शुद्ध घी, और थोड़ा सा चीनी डाले हैं। गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी, या फिर चीनी भी। और दही जमाए थे हमने घर में ही, तो थोड़ा सा दही उसमें डालेंगे। तो 5 चीज़ें उसमें डाला जाता है अमृत कलश तैयार करने के लिए। पंचामृत तैयार किया जाता है, ठीक है। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। और ये जो शहद है ना, प्योर शहद है फ्रेंड्स, इसलिए से आपको बोतल में मतलब रखा हुआ है मेरा, आप देख सकते हैं। ये प्योर शहद है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये हमारे हस्बैंड जहाँ जाते हैं ड्यूटी, वहाँ पर जो है ना मधुमक्खी छत्ता लगाए थे, तो जब मधुमक्खी छत्ता लगाए थे तो उतारे थे जब, तो शहद लाए थे। प्योर शहद है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं। तो 5 चीज़, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, 5 चीज़ मिलाने के बाद उसमें तुलसी पत्ता देकर सभी को मिक्स करेंगे और एक कलश में हम भरकर अमृत कलश चढ़ाएंगे, विष्णु भगवान जी को समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे पूजा में। तो आज की पूजा में जो है विशेष रूप से चढ़ाई जाती है अमृत कलश तैयार करके, पंचामृत पूजा में चढ़ाई जाती है। मोहिनी एकादशी की पूजा में पंचामृत बनाकर चढ़ाई जाती है। इसके अलावा और भी जितना चीज़ भोग लगाने का मन है, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना लगा सकते हैं। तो विशेष रूप से आज मैं पंचामृत ही लगाई हूँ और केला का भोग लगा रही हूँ, केला छीलकर लड्डू गोपाल जी को दे रही हूँ। तो बस बिल्कुल सरल विधि रहता है फ्रेंड्स मेरा। और जो एक और भी चैनल जो बताई हूँ उसमें भी मैं बिल्कुल सरल विधि ही बताती हूँ, सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे, तो सरल और संपूर्ण विधि बताती हूँ। तो उस पर भी आप अगर बोलिएगा तो बता दूँगी, तो उस पर आप चेक कर लीजिएगा अगर पूजा विधि देखने का मन हो तो। पूजा में कुछ दक्षिणा भी हमने रख दी है, उसके बाद हम कथा पढ़ लेंगे, इसलिए कि जो है ना व्रत किए हैं, व्रत में कथा पढ़ना या फिर सुनना, ठीक है। जब तक हम कथा पूजा करने के बाद हम जब तक कथा नहीं पढ़ते हैं तब तक हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है, पूजा पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कथा पढ़ना चाहिए या फिर सुन लेना चाहिए। तो कथा का वीडियो तो मैं उस चैनल पर अपलोड की हूँ। उसके बाद हम आरती कर रहे हैं कपूर से,
प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए, पूरा यहाँ पर मैं आरती वगैरह भी गाई हूँ, लेकिन वॉइस में हटा दी हूँ कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। बगल में काम चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसीलिए से शोर बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अभी तो मैं इसलिए वॉइस डाल रही हूँ कि दोपहर का समय है, तो सभी लंच करने गए हैं, तो अभी काम रुका हुआ है तो यहाँ पर, तो अभी वॉइस डाल रही हूँ। तो बहुत दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स, वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए कि बगल में काम चल रही है तो बहुत ज़्यादा शोर आता है। ड्रिल मशीन चलने का, मशीन वगैरह चलने का, ये सब का बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो आरती हम कर लिए। आरती करने के बाद चारों तरफ ज़रूर से ज़रूर घूमना चाहिए, इससे चारों दिशा में आरती हो जाती है। तो इसीलिए से पूजा करने के बाद जहाँ पर आरती करते हैं वहाँ पर घूमना चाहिए। 3 बार हम घूमते हैं, 5 बार भी घूम सकते हैं, कम से कम 1 बार भी तो ज़रूर घूमना चाहिए, उससे ज़्यादा 3 बार 5 बार। उसके बाद आचमनी मैं कर रही हूँ। आचमनी करने के बाद क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आचमनी करने के बाद पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। देखिए सामने से दर्शन कीजिए लड्डू गोपाल जी का, और पूजा हमारा हो गया है फ्रेंड्स। पूजा करने के बाद 10 मिनट के बाद प्रसाद उठाएंगे, पूरा परिवार ग्रहण करेंगे पंचामृत पूजा में चढ़ाया हुआ। उसके बाद सूर्य भगवान को हम जल चढ़ा ले रहे हैं। तो बस हमारे रूम का जो आगे है ना छज्जी, उसी पर हम गमला वगैरह रख रखे हैं थोड़ा बहुत, उसी में हम जल चढ़ा लेते हैं सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए। और तुलसी में आज जल नहीं चढ़ाएंगे, इसलिए कि एकादशी है, सिर्फ दीप दान करेंगे हम शाम में। सुबह में पुष्प वगैरह सिर्फ चढ़ाना रहता है, सिंदूर लगाना रहता है माता को। तो हो गया हमारा पूजा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सभी को। और पूजा पाठ हमारा हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी जानकर अच्छा लगेगा। आप मतलब आपको जैसा लगेगा वैसे बताइएगा, ठीक है। जो सच है सो सच है। आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर ख़राब लगे तो ख़राब भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप सब हमारे फैमिली हैं, तो फैमिली में तो इतना चलता है, इसलिए आप अच्छा लगे तो अच्छा बोलिएगा, ख़राब लगे तो ख़राब भी बोल सकते हैं आप। और वीडियो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है आप सबको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। और पूजा तो हो गया फ्रेंड्स, व्रत है हमारा बस। अब तो अभी तो अब कुछ नहीं काम है, इसलिए कि सुबह ही जो है ना लंच बनाकर अपने और हस्बैंड को दे दिए थे। उस टाइम लाइट नहीं थी, इसलिए से लंच बनाते हुए का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं। उसके बाद लाइट आई, जब झाड़ू पोछा करना शुरू किए तो लाइट आई, तो उस टाइम मैं थोड़ा बहुत शूट कर ली थी वीडियो। इसलिए कि हमारा जो रूम है ना, मतलब किचन जिस साइड है ना अंदर की तरफ है, तो उधर बिल्कुल अंधेरा रहता है, दिन में भी अंधेरा रहता है। अगर लाइट नहीं रहती तो दिन में भी अंधेरा रहती है, तो इसीलिए से थोड़ा मुश्किल हो जाती है अगर लाइट ना हो तो। और इन्वर्टर भी नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आप सबको हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी के साथ में। और आज तो व्रत है, बस अब चाय बना कर पीऊँगी, शाम में कुछ बनाऊँगी अपने लिए, ठीक है, फला या तो फल खा लूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को। राधे राधे।